हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं दिस कीवर्ड के ऊपर। और ये हम लोग का उप्स का सीरीज चल रहा है। अगर अभी उप्स का सीरीज को नहीं फॉलो किए हैं तो वो जाके उप्स के सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है डेटा शैडोइंग का। तो दिस कीवर्ड को समझने से पहले इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझेंगे तो दिस कीवर्ड क्यों यूज़ करेंगे ना, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, उसको कैसे यूज करना है तो इम्प्लीमेंट करके अभी हम लोग लाइव देखेंगे, बट क्यों यूज करेंगे इस चीज़ इस चीज़ हम लोग को यहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा शैडोइंग मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। डेटा शैडोइंग से ही समझ में आ रहा होगा, कुछ शैडो से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इस यहाँ पे एक जो वेरिएबल है x इक्वल टू 50, एक हम लोग का एक इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक सेम नाम से यहाँ पे भी वेरिएबल, यहाँ भी x के नाम से, यहाँ भी x के नाम से, बट दोनों में सिर्फ क्या चेंजेस है, वैल्यू। इस वेरिएबल को हम लोग बोलेंगे लोकल वेरिएबल और ये हम लोग का इंस्टेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, बट यहाँ पे जब हम लोग आएंगे प्रिंट करने ना, तो यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट करेंगे एसओपी में x, तो पहला जब x प्रिंट होगा तो 90 प्रिंट होगा। जब दोबारा जब x जब अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे ना, तब भी यहाँ पे क्या होगा कि 90 ही प्रिंट होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो x की वैल्यू 50 थी और यहाँ पे एक x की वैल्यू 90 थी, तो एक की 50 और एक की 90 प्रिंट होनी चाहिए थे। यानी पहले वाले वैल्यू के लिए 50 और दूसरे वाले जो ये दूसरा x है तो इसके लिए ये प्रिंट होता तो 90 प्रिंट होता। बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जो लोकल वेरिएबल है ना, उसको प्रेफरेंसेस मिल जाते हैं ज़्यादा, इंस्टेंस वेरिएबल को प्रेफरेंस कम मिलते हैं अगर लोकल वेरिएबल अगर आपके पास है तो। ठीक है, तो सबसे पहले जो होंगे लोकल वेरिएबल होंगे, उसके लिए वो वैल्यू प्रिंट करेगा। क्या हुआ कि यहाँ पे x की वैल्यू 50 असाइन थी। ठीक है, बट यहाँ भी x है, x में क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जा रहा है। x की वैल्यू अब यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे इसे 50 कर दिया गया। तो इसकी वजह से जो प्रेफरेंसेस है ना, प्रेफरेंसेस यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल है उसको मिलते हैं। ठीक है, बट हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे 50 भी प्रिंट करे और ये 90 भी प्रिंट करे। ठीक है, 50 और 90 दोनों प्रिंट करे ना, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है दिस का। अगर हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि इस वाले में 90 प्रिंट हो तो ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये 90 प्रिंट कर देगा, बट इस वाले में हम चाह रहे हैं कि 50 प्रिंट करे, तो 50 प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग का दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। दिस डॉट एक्स लिखेंगे ना, तो दिस मतलब क्या है, दिस डिनोट करता है इंस्टेंस वेरिएबल को। दिस हमेशा जब भी डिनोट करेगा वो इंस्टेंस वेरिएबल को ही डिनोट करता है, क्योंकि जो दिस होता है ना, दिस में करंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका रेफरेंस आईडी ऑटोमेटिक होता है। ये रेफरेंस आईडी अभी हम लोग लाइव भी देखेंगे कि रेफरेंस आईडी एक्चुअल में भी होता है या नहीं। ठीक है, हम लोग प्रिंट करके यहाँ पे देखने वाले हैं अभी। तो यहाँ हम लोग को समझ में आया होगा कि लोकल और इंस्टेंस का जब भी अगर प्रॉब्लम आता है ना, तो वहाँ पे दिस सॉल्व करता है कि मेरे को अगर लोकल भी प्रिंट करना है और इंस्टेंस भी प्रिंट करना है और दोनों का नाम सेम ही है, तो वहाँ पे हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। दिस कीवर्ड में क्या होता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट का जो करंट ऑब्जेक्ट होता है, करंट क्लास नहीं सॉरी, करंट जो ऑब्जेक्ट होता है उसके रेफरेंस आईडी दिस कीवर्ड के अंदर होता है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग चलते हैं अपने इक्लिप्स आईडी पे और वहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो वह यहाँ पे जो भी हम लोग प्रोग्राम जो बनाए, इसी प्रोग्राम को यहाँ पे भी हम लोग बना के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक ये लोकल वेरिएबल हो गया और मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ, फंक्शन बना लेता हूँ, जैसे कि void show नाम का एक मैं यहाँ पे फंक्शन बना लिया। और इस फंक्शन में हम लोग एक और इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसमें सिर्फ हम लोग वैल्यू चेंज कर लेंगे। इसमें हम लोग वैल्यू 50 रख लेते हैं, 500 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू चेंज कर लिया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिसआउट, और सिसआउट के अंदर यहाँ पे x हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे x 2 बार प्रिंट कर लेता हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, 2 बार यहाँ पे x प्रिंट कर लिया और यहाँ पे इस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेते हैं, दिस कीवर्ड इक्वल्स टू न्यू दिस, और
यहाँ पे हम लोग का क्लास दिस कीवर्ड क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट बन जाने के बाद हम लोग इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेते हैं tk.show, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया भी था कि इसका जो आउटपुट आएगा 90 आएगा, तो वहाँ पे मैं 500 लिया हूँ, तो 2 बार वहाँ पे 500 प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। और तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन और जावा एप्लीकेशन। तो जावा एप्लीकेशन करते के साथ ही देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ कि 500 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पे जो x इक्वल टू जो 10 लिखा हुआ है ना, ये भी प्रिंट हो जाए। तो ये प्रिंट क्या कब होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, लोकल जो होता है ये हम लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो x इक्वल टू 500 है ये हम लोग का लोकल वेरिएबल है, और ये वाला जो है हम लोग का इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल को ना प्रेफरेंसेस ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल के ही वैल्यू को बार बार प्रिंट करें, हम लोग चाह रहे हैं कि इसको प्रिंट कर ले, ठीक है। तो इसे प्रिंट करने के लिए हम लोग को ना यहाँ पे दिस लगाना पड़ता है। तो मैं जैसे ही अगर यहाँ पे दिस कीवर्ड लगाया, तो लगाते ही क्या होगा कि ये जब जैसी दिस लगा, तो दिस कीवर्ड में ना क्या होता है, ये जो करंट ऑब्जेक्ट है, करंट ऑब्जेक्ट का हमेशा ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस की आईडी होती है। रेफरेंस की आईडी ना इस दिस के अंदर होती है। अभी हम लोग देखेंगे दोनों कि अभी हम लोग देखेंगे कि दिस के अंदर मैं जैसे कि बोल रहा हूँ कि इसमें रेफरेंस आईडी होती है। तो रेफरेंस आईडी मैं अभी आपको प्रूफ करके दूंगा कि दिस में जो रेफरेंस आईडी होती है ना, वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बना इसमें जो आईडी होती है वही आईडी यहाँ पे दिस में भी होती है, ठीक है। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। अभी इसके लिए आउटपुट 500 और एक 10 आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आउटपुट आ गया 500 और 10 आ गया। तो मैं जैसा कि अभी बोला कि अभी इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया, पेस्ट किया, और मैं यहाँ से x को हटा दूंगा, तब वो जाके रेफरेंस को प्रिंट करेगा। और मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लिया और प्रिंट किया। और यहाँ पे एक बात और है कि ये जो दिस कीवर्ड है ना, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में ना कभी भी प्रिंट नहीं यूज ही नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए लगाते ही एरर आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कैन नॉट यूज दिस इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, देख लीजिए यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है। तो दिस को कभी भी स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टीके का यूज किए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसे सेव कर लिए, और सेव कर लेने के बाद यहाँ पे आके इसे रन करते हैं। तो इसे रन किए तो देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इसका दिस डॉट डेमो दिस कीवर्ड 2626B418, और यहाँ पे देखते हैं दिस डेमो डॉट एकदम सेम जो रेफरेंस आईडी है ना, दोनों में देख लीजिए हम डिट्टो सेम प्रिंट किया, एक वर्ड का एक स्पेस का भी अंतर नहीं है। तो इस बात से प्रूफ होता है कि जो करंट क्लास का जो करंट ऑब्जेक्ट होता है ना, जो करंट ऑब्जेक्ट, उस करंट ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस आईडी होता है ना, वो रेफरेंस आईडी दिस के अंदर होता है। तो रेफरेंस आईडी जब दिस के अंदर होता है, तो रेफरेंस आईडी से हम लोग डायरेक्ट इसको टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि पिछला वीडियो हम लोगों ने स्टैटिक में देखा तो मैंने वहां पे बताया था कि अगर इस वैल्यू को प्रिंट करना है, तो इस वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पे tk.x लगा करके हम लोग यहाँ पे आसानी से इस 10 को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या होगा, मेन मेथड के अंदर है, हम लोग मेन मेथड के बाहर चाहते हैं प्रिंट करना। तो मेन मेथड के बाहर चाहते हैं तो ऐसे तो हम लोग प्रिंट कर नहीं पाएंगे। ऐसे है कि हम लोग यहाँ पे इस पैरामीटर में इस रेफरेंस को यहाँ से पास कर दें, तो फिर यहाँ पे जब रेफरेंस आ जाएगा तो फिर उस रेफरेंस हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। बट हम लोग को क्या हो गया कि वो एक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए ये दिस कीवर्ड आया था। तो मैं अभी यहाँ पे tx.x लिखा हूँ, तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। पिछला वीडियो में अभी हम लोग स्टैटिक वाले में मैं बताया था कि इसे प्रिंट करने का क्या प्रॉपर तरीके होते हैं। तो सारा पिछला वीडियो आप देख लीजिए अगर tk.x के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं tk.x लिखा तो यहाँ पे देख लीजिए 10 प्रिंट होके एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। मैं जो अभी जो बता रहा था कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, तो उसकी वजह से दिस कीवर्ड आया, ठीक है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे टीके है ना, तो इसे मैं यहाँ पे कॉपी किया और इससे यहाँ पे फंक्शन में पास कर दिया। इस फंक्शन में जैसे ही पास किया तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग को कॉपी करना होगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन में भी हम लोग को यहाँ पे पास करना होगा। फंक्शन पैरामीटराइज्ड हो गया, तो फंक्शन पैरामीटराइज्ड हो गया तो यहाँ पे आ गया है। तो अब यहाँ पे टीके कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। tk.x जब करूँगा ना तो अभी भी वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ कि पता चले कि ये
टीके वाला ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टीके वाला लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक टीके वाला ऐसे एक मैसेज रैंडम डाल दिया है, और अभी देखेंगे कि टीके वाला ना हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। ये क्या था, एक कॉम्प्लेक्सिटी था, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को ना हटाने के लिए देखिए यहाँ पे टीके वाला 10 आ गया ना। तो इस तरीके से भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, बट क्या हो गया कि एक कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। एक तो पहले रेफरेंस बनाया, रेफरेंस बना के इस मेथड में पास किए, मेथड में पास करके फिर यहाँ पे एक मेथड में इससे ला के होल्ड किए, होल्ड करने के बाद यहाँ पे इस वेरिएबल से फिर इसे टारगेट किए। तो उससे आसान है कि यहाँ पे कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जिसमें इस करंट क्लास का ना रेफरेंस आईडी हो, तो वो दिस बना था इसके लिए। तो दिस डॉट यहाँ पे हम लोग एक्स लिख लेंगे, तो यहाँ पे ये हम लोग का प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने इसे यहाँ पे देखा कि दिस कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है मैंने। इन केस ऑफ डेटा शैडोइंग आइडेंटिफाई द इंस्टेंस वेरिएबल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये डेटा शैडोइंग, इस केस को ना दोनों जगह जब नेम जब सेमी हो जाते हैं ना, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं डेटा शैडोइंग। इस केस में ना इंस्टेंस वेरिएबल को पहचानने के लिए ना दिस कीवर्ड आया है, ठीक है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। दिस कीवर्ड कैन नॉट यूज्ड इनटू ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि अभी मैं यहाँ से दिस कीवर्ड ला के यहाँ पे जब मैं भी यूज किया तो मैं बोला कि यहाँ पे दिस कीवर्ड कॉन्टेक्स्ट में स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं हो सकता है, तो आपने वो भी देख लिया कि दिस कीवर्ड नहीं यूज हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो गया। फिर दिस इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल इज इम्प्लिसिटली अवेलेबल इन एवरी नॉन स्टैटिक मेथड एंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जैसा मतलब कि वो लाइन बोल रहा है कि जो दिस कीवर्ड है ना, दिस कीवर्ड ना नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में ना बाय डिफॉल्ट ना वो अवेलेबल रहता है, इम्प्लिसिटली वो अवेलेबल रहता है, ठीक है। और ये लाइन बोल रहा है दिस इज इम्प्लिसिटली रेफरेंस वेरिएबल विच होल्ड करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस आईडी। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला कि करंट ऑब्जेक्ट, तो अभी हम लोग का करंट ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल के अंदर रेफरेंस आईडी होते हैं। रेफरेंस आईडी मतलब कि जैसे ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट का जो आईडी होता है वो रेफरेंस वेरिएबल होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो रेफरेंस वेरिएबल के अंदर रेफरेंस आईडी होते हैं, तो वो रेफरेंस आईडी ही यहाँ इस दिस के अंदर होते हैं, ठीक है। ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम लोग को याद रखने चाहिए, और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि डेटा शैडोइंग हो गया तो वहाँ उस चीज़ को हम लोग इसको कैसे, इंस्टेंस को कैसे प्रिंट करेंगे, वो आपको दिस ही पूछता है, बट वो आपको टेस्ट करता है कि आपको दिस के यूजेस पता है कि नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।